नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा सत्य है। क्या आपको पता है कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर नहीं ले जाया जा सकता है। कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने सीसीटीवी की ही तरह सैटेलाइट लगा दिया और फिर जो हुआ और वो वहाँ जो दिखा उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। नासा खुद हैरान रह गई थी इस सैटेलाइट गूगल अर्थ की तस्वीरों को देखकर। आज आपको बताएंगे कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में। क्या आपको भी लगता है वहाँ महादेव रहते हैं? दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर हमारे महादेव विराजमान है जो अनंत है। वहाँ कभी कोई नहीं पहुँच पाया उनके अंतरिम शक्तियों के पास। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट लगाने के बाद। क्या उसमें महादेव दिखे थे या और कुछ? दोस्तों, ये बताने से पहले अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कैलाश पर्वत अपने आप में ही एक मणि जैसा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत एक तरफ मणि, दूसरी तरफ सुनत्व और तीसरी तरफ सप्तिक और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है, जो आज के समय में बेहद ही कीमती है। जब 1962 में चीन ने लद्दाख का हिस्सा, जिसे आप अक्साई चीन कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए कैलाश मानसरोवर चाइना के क्षेत्र के अधिकार में आता है। आपको बता दें कि चाइना ने धार्मिक कारणों से कैलाश पर चढ़ने की अनुमति अब किसी को नहीं दी है। चीन की टीम ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, पर वह कभी भी सफल नहीं हो पाई। आज से 20 साल पहले चीन ने 2001 में स्पेन, रूस के वैज्ञानिकों के साथ अंतिम बार चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जो देखा वहाँ और जो महसूस किया वह काफ़ी हैरान करने वाला था। उस यात्रा में गए कर्नल R.C. विल्सन ने बताया कि उन लोगों ने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए सीधा रास्ता ढूंढ लिया था और उसके लिए उनका सारा मैप तैयार था, लेकिन जैसे ही उन सभी ने पर्वत की चढ़ाई शुरू की, वैसे ही वहाँ भारी बर्फबारी होने लगी और सारे रास्ते बंद हो गए। यानी आपको समझ आया? कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ सच में भगवान का निवास है, पर हम मनुष्य अपनी खोजबीन से उसे जानना चाहते हैं, पर वह ये भूल जाते हैं कि ये मनुष्य हैं और ये हमारे सृष्टि के रचयिता ईश्वर यानी हमारे महादेव नहीं चाहते थे उस दिन कि कोई कैलाश पर्वत पर उनके क्षेत्र में आए। तभी वहाँ बहुत बर्फबारी हुई और सारे रास्ते बंद हो गए कैलाश की तरफ जाने के। ऐसी ही कुछ सच्ची बातें एक पर्वतारोही जो कि रूस के रहने वाले थे, उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिससे कि आपका भी दिमाग सन्न रह जाएगा। उन्होंने बताया कि जब वे कैलाश के नज़दीक पहुँचे ही थे कि उनका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था और उन्हें बहुत घबराहट होने लगी और अचानक अंदर से एक आवाज़ आई कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद वे सब नीचे आ गए और फिर उनका मन भी शांत हो गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने यह तक कह दिया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरीके से असंभव है, क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्तियों के द्वारा रक्षा किया जाता है जो हमारे समझ से बाहर है। मैं तो उस अदृश्य शक्ति को भोलेनाथ का नाम देती हूँ। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो कैलाश एक पिरामिड की तरह है जो दिशा सूचक यंत्र की तरह दिशा बताता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह किसी प्राचीन मानव या किसी अनंत दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर आज का कलियुगी तापसिक मनुष्य नहीं जा सकता है। वहाँ सिर्फ वही पहुँच सकते हैं जो मानसिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के शिखर पर हो, जिसकी भोलेनाथ में अनंत आस्था हो। तिब्बत के धर्म गुरुओं ने कुछ वैज्ञानिकों को बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह, जिसमें आज भी तपस्वी लोग टेलीपैथी तरीके से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। आपको हैरान करने वाली बात बताऊं तो कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में ओम की ध्वनि सुनाई देती है,
पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की आवाज है। जहाँ ध्वनि और प्रकाश के बीच समागम होता है तब ओम की ध्वनि निकलती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। तिब्बती कथाओं के अनुसार मिलारेपा नाम का एक भिक्षु एकमात्र व्यक्ति थे जो कभी कैलाश पर्वत पे चढ़े थे, यानी कि इस बात को 200-300 साल भी हो चुके हों। उसके बाद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया और यह भी सिर्फ कथाओं में है। सच्चाई क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा वहाँ क्या देखा था। आपको एक और हैरान करने वाली बात बताऊं तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 है, जो दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। उसके बावजूद भी आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया, जबकि एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही चढ़ चुके हैं। विश्व के सभी धर्मों के लोग और जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं वो भी यही मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव विराजमान है, जो कि बेहद ही पवित्र स्थान है। और यह बात चीन भी अच्छी तरह से समझ चुका है, जिसके वजह से उसने साल 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दिया। इस वजह से कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में एक बार फिर से अमेरिका वैज्ञानिक एजेंसी नासा ने रिसर्च करने के लिए सोचा। नासा के वैज्ञानिकों ने ये जानना चाहा कि आखिर क्या रहस्य है कैलाश पर्वत का, जो वहाँ पर आज तक कोई न जा सका और ना ही कोई हेलीकॉप्टर या जहाज पहुँचा है। उन्होंने वहाँ सैटेलाइट लगाया और फिर सैटेलाइट द्वारा वहाँ की तस्वीरों को देखा तो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि साक्षात महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, यानी वहाँ से जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों से ये चीज़ें क्लियर हुई। यह सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लगा होगा, लेकिन यह सत्य है। आप इन तस्वीरों में साफ रूप से देख सकते हैं कि कैसे भगवान शिव साक्षात दिख रहे हैं। अगर आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो खुद गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ये साक्षात हमारे भोलेनाथ हैं जो कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैलाश पर्वत पे सिर्फ वह व्यक्ति जिसने कभी पाप न किया हो वही मरने के बाद कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करने में सफल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है, और दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या इसे किसी ने बनाया है। यहाँ से 4 नदियों का उद्गम भी होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियाँ भी निकलती हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और इस तरीके की और भी रहस्यमय वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, उसे देखना ना भूलें। जय महादेव, ओम नमः शिवाय।